कैसे हैं मित्रों, मैं विकास कौशिक ग्लोबल यात्रा में फिर से करता हूं आपका स्वागत। और मैं पहुंचा हूं हरिद्वार स्टेशन। हरिद्वार स्टेशन खाली खाली सा नज़र आ रहा है। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो जो कल अधूरी हमारे दर्शन रह गए थे, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। शुरुआत रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पर ये लगभग शाम का समय है, 3 बजे का। तो भाई मौसम जो है ना, आज सुबह से आँख में चोनी खेल रहा है। बारिश हो रही है, जारी में घर से निकला था तो बारिश नहीं थी, और अब रास्ते में बारिश पड़ी, रेनकोट पहन लिया, बारिश रुक गई है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं फटाफट से मंदिर की तरफ। तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से लेफ़्ट साइड के लिए जो रास्ता गया है वो रोड गया है हर की पैड़ी के लिए। और हर की पैड़ी से की रोड पे जाते हुए आपको बीच में पड़ेगा ललिता राव चौक। ललिता राव चौक से आपको लेफ़्ट साइड वाली रोड गई है, कट गई है नीचे की तरफ, वहाँ पर जाना है और आपको बिल्केश्वर मंदिर मिल जाएगा। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मित्रों, अगर आप रहते हैं हरिद्वार के बाहर या उत्तराखंड के बाहर और आप उत्तराखंड या इंडिया के नॉर्थ रीजन में घूमना चाहते हैं, टूर प्लान करना चाहते हैं और आपको गाइडेंस चाहिए या किसी तरह की टूर की सर्विसेज चाहिए, लाइक कैब हो गया या होटल बुकिंग हो गई या पूरा का पूरा प्लान पैकेज हो गया, तो उसके लिए आप हमारी सिस्टर कंसर्ट इंडिया टूर एंड टिप्स से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिंक्स यानी ईमेल आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे जा सकते हैं या फिर हमारे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। इंडिया टूर एंड ट्रिप छोटे और बड़े हर तरह के टूर पैकेजेस प्रोवाइड कराती है आपके टाइम और बजट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्रा हो गया, तुंगनाथ टेम्पल दर्शन हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, कानाताल या टेरी लेक हो गया। इसके अलावा आप अगर आप कुमाऊं मंडल में जाएं तो नैनीताल हो गया, रामनगर हो गया, रानीखेत हो गया, कौसानी हो गया। तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं उत्तराखंड में घूमने के। तो अगर आप अपने वेकेशन को या वीकेंड को उत्तराखंड में स्पेंड करना चाहते हैं तो आप इंडिया टूर एंड टिप से ज़रूर संपर्क कीजिए। और अभी हम चलते हैं बिल्केश्वर मंदिर। ओके, ये जो पर्वत है इसका नाम बिल्व पर्वत है और वो सामने मंदिर है जहाँ हम कल भी आए थे। ये सामने मुख्य गेट है। कमेंट बॉक्स में लिख दे फटाफट से हर हर महादेव, जय बिल्केश्वर महादेव। और मुझे आशा है कि आज हमें दर्शन बहुत सुंदर होंगे। हालांकि बारिश अभी भी है। देखिए, कल मैं यहीं लाइन पे लगा था और भीड़ थी पूरी, आज बिल्कुल खाली है ना। ये मंदिर का प्रांगण है। इस मंदिर की कहानी और इस मंदिर का जो इतिहास है, जो इस मंदिर का महत्व है, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में बात करते हैं। पहले करते हैं दर्शन अच्छे से और फिर करते हैं बात। आइए प्रभु के दर्शन करें, श्री बिल्केश्वर महादेव जी। मित्रों, बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पे दर्शन हमने कर ही लिए हैं मुख्य शिवलिंग के। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें,
क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी शिव मंदिरों के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, हरिद्वार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। तो मेरे प्यारे भक्तों, कर लिया आपने और हमने आज महादेव जी के दर्शन, बिल्केश्वर महादेव जी के दर्शन। और अब हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के महत्व के बारे में, यानी बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और क्यों इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा करते हैं कि मैं आपको मंदिर का प्रांगण घुमाते घुमाते, और यहाँ से गौरीकुंड भी जाना है, अभी 50 मीटर की दूरी पे है, तो गौरीकुंड जाते जाते पैदल मार्ग है, तो गौरीकुंड जाते जाते इसमें मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बता देता हूँ। मंदिर की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ की कथा का ताना बाना तब शुरू होता है जब माता सती ने अपना देह त्यागा था। उसके बाद इधर प्रभु कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए और इधर माता सती ने, यानी माँ शक्ति ने, पार्वती के रूप में हिमाचल के राजा के यहाँ जन्म लिया दोबारा। और उस समय हिमाचल के राजा के कुलगुरु हुआ करते थे नारद जी। तो नारद जी एक बार राजा के महल आए तो उन्होंने माता पार्वती की कुंडली देखनी चाहिए। कुंडली देखकर वो सारा वृतांत समझ गए और फिर उन्होंने माता पार्वती को बताया कि आपके स्वामी तो, यानी आपका विवाह तो तीनों लोकों के स्वामी महादेव जी के साथ होना संभव है। तब माता पार्वती ने जिज्ञासा पूर्वक नारद जी से इसका कारण पूछा, तो नारद जी ने सारी कहानी उन्हें बताई, माता सती से लेकर माता पार्वती तक की और उससे पहले की भी। उसी समय माता पार्वती ने प्रभु महादेव को अपना पति परमेश्वर मान लिया और ठान लिया कि मेरा विवाह होगा तो महादेव जी के साथ ही होगा। इसके लिए उन्होंने नारद जी से पूछा कि मेरा उनका विवाह कैसे संभव है। तब नारद जी ने बताया कि उनके दर्शन मात्र के लिए तो घोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर प्रभु प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। तो अगर आपको उन्हें पाना है वर के रूप में, तो आपको उनकी घोर तपस्या करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने पूछा, मैं कैसे तपस्या कर सकती हूँ? तब जाकर नारद जी ने बताया कि हरिद्वार में एक बिल्व पर्वत है, आप जाकर वहाँ प्रभु का ध्यान करें और प्रभु जी की तपस्या करें। तो भक्तों, यही वो बिल्व पर्वत है और यही वो स्थान है जहाँ माता पार्वती जी ने आकर प्रभु की तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी। लगभग 3000 साल तक माता ने प्रभु की तपस्या की और तब जाकर प्रभु प्रसन्न हुए और उनसे विवाह के लिए राजी हुए। इस पर्वत पर बेल के पेड़ काफ़ी सारे हैं, यानी बेल पत्र काफ़ी सारे मिलते हैं और आपको तो पता ही है बेल पत्र हमारे प्रभु को खासा पसंद है। हजारों वर्षों तक तपस्या के दौरान माता पार्वती जी ने इन्हीं बेल पत्रों को खाकर अपना जीवन यापन किया था। और जब कभी उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हें देवों से आग्रह करना पड़ता था जल लाने के लिए, पानी लाने के लिए। और उस समय जल की समस्या को दूर करने के लिए माता ने यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया, जिसे गौरी कुंड कहा जाता है। यह कुंड आज भी उपस्थित है, उसमें पानी आज भी है। और जब प्रभु महादेव हमारे भोलेनाथ जी ने यहाँ माता पार्वती को दर्शन दिए थे, उस दौरान यहाँ पर उन्होंने एक नदी की धारा उत्पन्न की, जिसे शिव धारा नाम दिया। और ये शिव धारा आज भी उपस्थित है, जिसे मैं आपको भी दिखाता हूँ गौरीकुंड में। तो शिव भक्तों, क्योंकि माता पार्वती ने यहाँ घोर तप किया है प्रभु को पाने के लिए, तो इसीलिए ये स्थान हमारे हिंदू धर्म में खासा महत्व रखता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में तो इसे बिल्व तीर्थ का नाम दिया गया, यानी हरिद्वार को बिल्व तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को बिल्व तीर्थ कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर आपको ये चाहिए, आप यहाँ आके प्रभु महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और प्रभु से आशीर्वाद ले सकते हैं। ये स्थान त्रेता युग में अस्तित्व में आया था। काफी पुराने साधु संत ये कहा करते थे कि यहाँ पर एक मणिनाग उपस्थित है मंदिर के दक्षिण भाग में, जो यदा कदा प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की पूजा के लिए आते रहते हैं। माँ शक्ति ने प्रभु महादेव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए 108 बार जन्म लिया है और पार्वती के रूप में ये उनका 108वां जन्म था। तब जाकर माँ शक्ति पार्वती के रूप में प्रभु महादेव की अर्धांगिनी बनी। तो गौरीकुंड के दर्शन आपने कर लिए, माँ पार्वती के दर्शन कर लिए, और यह है शिवधारा जो शिव जी ने पार्वती जी से जब मिले थे तब उत्पन्न की थी। तो अब आइए जल्दी से दर्शन करते हैं अति प्राचीन संकट मोचन बजरंग बली जी के दक्षिण मुखी मंदिर के। मंदिर बहुत छोटा है लेकिन मान्यता बहुत बड़ी है, क्योंकि वो स्वयं महादेव जी और माँ पार्वती जी के प्रांगण में स्थित है। आइए माँ चामुंडा देवी और बजरंग बली के दर्शन करते हैं। और ये प्रांगण और मंदिर है माँ चामुंडा देवी जी का और दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान जी। तो शिव भक्तों, अब तो आप जान चुके होंगे कि इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है। वैसे ये मंदिर मेरे लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यही वो प्रांगण और स्थान है जहाँ प्रथम बार मेरी धर्मपत्नी और मेरे परिवार ने मुलाकात की थी और हम दोनों ने भी इसी प्रांगण में पहली बार चर्चा की थी। और यहाँ से हमारी वैवाहिक जीवन की कहानी की शुरुआत हुई। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि उस समय माँ पार्वती पे शंकर जी ने प्रश्नों की बौछार की थी और यहाँ पर मेरे ऊपर मेरी धर्मपत्नी ने प्रश्नों की बौछार कर दी। और यहाँ मैं परीक्षा में पास हुआ, इसलिए वो मेरी धर्मपत्नी बनी।
तो मित्रों, भक्तों, आज आपने और हमने करे एक और महादेव जी के दर्शन, बिल्केश्वर महादेव जी के दर्शन, और इसी तरीके से आगे भी दर्शन करते रहेंगे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिए बॉस, इतना तो सपोर्ट कीजिए हमें। जल्दी चलते हैं एक और महादेव जी के आश्रय और करते हैं दर्शन, लेते हैं आशीर्वाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।